जय हिंद जय भारत। उरई जालौन जनपद हदरुख में विजय दिवस समारोह आयोजित हुआ। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना ही आसमां होगा। हदरुख जालौन जनपद में हदरुख में शहीद स्मारक 16 दिसंबर को यहाँ पर विजय दिवस समारोह का आयोजन हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में जब भारत ने विजय प्राप्त की थी, 93,000 पाकिस्तानी कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था। उस उपलक्ष्य में विजय दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। यह समारोह हदरुख में कर्नल दुष्यंत सिंह साहब की अध्यक्षता में यह पूरा कार्यक्रम का भव्य शानदार आयोजन हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर पुनीत श्रीवास्तव विशिष्ट सेवा मेडल, श्री संतराम सिंह सेंगर पूर्व विधायक संस्थापक शहीद स्मारक हदरुख जालौन, एनसीसी जालौन के कमांडिंग अफसर साहब भी थे, एनसीसी के पदाधिकारी और पूरे जालौन के सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी का कार्यक्रम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की व्यवस्था श्री कैप्टन राम कुमार सिंह प्रजापति, कैप्टन गजेंद्र सिंह राजावत, अध्यक्ष कुठवन टीम और संस्थापक सदस्य कैप्टन मास्टर सिंह, कैप्टन महेंद्र सिंह राजावत, कैप्टन गंगाराम पाल, अध्यक्ष जयदेव सिंह यादव जी, रविंद्र सिंह राठौर, राघवेंद्र सिंह सेंगर और अयोध्या प्रसाद, अनिल कुमार त्रिपाठी, समस्त अखिल भारतीय सैनिक टीम व सुनील विश्वकर्मा ने पूरे मेहनत लगन से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और इस कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ शीतल सेंगर भी उपस्थित रहे। वीरांगनाएं, वीर नारी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक जालौन जिला में यहाँ पर एकत्रित हुए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम गीता श्लोकों का पाठ और अध्यक्ष और अतिथि महोदय ने रेतलिंग परेड की, शहीदों को सलामी दी, गार्ड और ऑनर दिया गया। हम देखें 16 दिसंबर का इतिहास, विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत की जीत और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब पाकिस्तानी की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके अलावा 75% लेखा जैन स्टैंड का, यानी कि ऐतिहासिक जीत 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारतीय सेना के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल A.K. न्याजी, जनरल जगजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल भारत के जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की युद्धबंदी उनको बनाया गया। भारत और बांग्लादेश के दिन इस दिन विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जो भारतीय सेना का साहस और वीरता और सम्मान देता है। इस प्रकार से इस शहीद दिवस में 1971 में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पाल 1971 में असाधारण वीरता के लिए उनको सर्वोच्च बलिदान दिया गया था, परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र ही हमारे अरबल टिक्का
सौदागर, उन्होंने भी गंगा सागर के रूप में मनाया जाता है, उनको भी परमवीर चक्र दिया गया। इस विजय दिवस को प्राप्त करने के लिए हमारे भारत के 3,900 सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की और 9,851 सैनिक घायल हो गए थे। परमवीर चक्र प्राप्त करने के लिए हमारे भारतीय सैनिकों ने भी शहादत दी और अपना जीवन बलिदान किया। इसी उपलक्ष्य में अब हम जाने कि हमारे अदरुक का जो शहीद स्मारक है, इसमें हमारे बुंदेलखंड जालौन जिले के जो भी शहीद हुए हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। इस हमारे बुंदेलखंड में जालौन जनपद में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भी हजारों संख्या में हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। गोड़ा और तरसोल पतराई तरफ देखा जाए, हमारे चंबल यमुना पचन नदी के क्षेत्र में बहुत से ग्रामीण अंचल गांव हैं जहां विश्व युद्ध में हमारे सैनिकों ने बलिदान दिए। अभी 2021 अभी वर्तमान में जो हमारे शहीद स्मारक है, इसमें जो नाम दर्ज हैं, नायक रामवीर सिंह तोमर कुमायूं रेजिमेंट 26 RR बटालियन अशोक चक्र से सम्मानित है। 2001 में जम्मू कश्मीर डोडा में आतंकवादियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। दूसरे सिपाही राजवीर सिंह ग्राम अदरुक के ही थे। 15 कुमायूं रेजिमेंट के 7 जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में अमृतसर में शहीद हो गए थे। गार्ड्समैन तिलक सिंह यादव ग्राम मलथुआ 28 सितंबर 1988 ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर में जम्मू कश्मीर एरिया में शहीद हो गए। नायक अरविंद सिंह ग्राम जगतपुरा आई 4 राजपूत रेजिमेंट 20 सितंबर 1989 ऑपरेशन पवन श्रीलंका में शहीद हुए। सरदार सिंह ग्राम बंगरा 5 राजपूत रेजिमेंट 18 जुलाई 1995 ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। हवलदार सरमन सिंह ग्राम बिलोवा 2 राजपूत राइफल 28 जून 199 ऑपरेशन विजय कारगिल में युद्ध में शहीद हुए। और योगेंद्र पाल सिंह ग्राम चिल्ली 33 वर्कशॉप कंपनी EME 7 अगस्त 1999 में ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। हवलदार बालकराम पाल ग्राम राठौरपुरा 18 लाइट रेजिमेंट 14 मार्च 2002 में ऑपरेशन मेघदूत ऑपरेशन पराक्रम में शहीद हुए। नायक मनोज कुमार ग्राम कदौरा ऑपरेशन रक्षक मौसीराम जम्मू कश्मीर 10 मार्च 2004 इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं अमर शहीदों का जारण उनके गाया करती हूँ। मैं अमर शहीदों का जारण उनके गुण गाया करती हूँ। यह सच है उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी। यह सच है उनके जीवन में रंगीन बहारें आई थी। जीवन की स्वप्न निधियां भी उनके जीवन में आई थी। पर माँ के आंसू न ढूंढने सब सरस मुहारे लौटा दी। कांटों के नमन करें देश के दुश्मनों को, उनने धरती की सेवा में उनने धरती की सेवा में दुश्मनों का दमन करें। आत्मघाती षड्यंत्र हो रहे हैं, आपस के बैर भाव सभी लोग सहयोग करेंगे। आपस के बैर भाव का दमन करें। घर में बस गए विषधारी सर्प है, घर में बस गए विषधारी सर्प है, उनके विषदम तोड़ का दमन करें।
दुश्मनों की क्रूर दृष्टि हम पर है, दुश्मनों की क्रूर दृष्टि हम पर है, सभी मिलकर रहें ऐसा जतन करें, सभी मिलकर रहें ऐसा जतन करें। आज नहीं है युद्ध यहाँ का तीर और तलवारों से, आज नहीं है युद्ध यहाँ का तीर और तलवारों से, छद्म रूप है युद्ध हो गया लड़ना है गद्दारों से, छद्म रूप है युद्ध हो गया लड़ना है गद्दारों से। अब मन्नू सा घिरा हुआ है, अब मन्नू सा घिरा हुआ है बारूद और अंगारों से, अब मन्नू सा घिरा हुआ बारूद और अंगारों से। पहले हमको लड़ना होगा, हम कुछ ले विचार श्री संग्राम सिंह सहगल जी को विचारों से मैं अफसोस करना चाहूंगा आज की हमारी जनसभा को संबोधित के लिए मुखवाणी से दो शब्द कह दी सुनना चाहते हैं। कहते हैं कि आप सभी का आशीर्वाद मिलता है तो कार्यक्रम सफल होते हैं, तो आपके मुखवाणी से कुछ शब्दावली हम सभी को प्राप्त हो, आपका आशीष स्नेह इसी अपेक्षा के साथ। वीरों के बलिदानों से ये हमारी स्वरचित रचनाएं थी जो अभी तक मैंने सुनाया है। वीरों के बलिदानों से हम मना रहे विजय दिवस, वीरों के बलिदानों से हम मना रहे विजय दिवस। आओ हम सब मिलकर सहयोग करेंगे हमारी सेवा मकान करें, जितने भी कार्य वीरों के बलिदानों से आओ हम सब मिलकर मकान करें। सुयश जीते सभी देश हित में कोई स्वार्थ में, जीते तो है सही कोई देश हित में कोई निज स्वार्थ में, वे अमर होते देश हित देते बलिदान। बनता है आज विजय दिवस, अमर होते देश हित देते बलिदान और बनता है विजय दिवस। वीरों की भूमि बुंदेलखंड, वीरों की भूमि बुंदेलखंड, ना कर सकता कोई खंड खंड, वीरों की भूमि बुंदेलखंड नहीं कर सकता कोई खंड खंड। मुगलों ने दिए, मुगलों ने किए अत्याचार यहाँ, तब छत्रसाल ने दिए दंड, तब छत्रसाल ने दिए दंड। आओ जब देखो ये अंग्रेजों ने यहाँ ढाए जुल्म, अंग्रेजों ने जब ढाए जुल्म, विचलित न हुआ बुंदेलखंड। लक्ष्मीबाई झलकारी आई, रूप दिखाया अपना प्रचंड, लक्ष्मीबाई झलकारी आई, रूप दिखाया अपना प्रचंड। बेतवा पचनद यमुना है यहाँ, बेतवा यमुना पचनद है यहाँ, हुआ आल्हा उधल का जन्म यहाँ, हुआ आल्हा उधल का जन्म यहाँ, जो अपनी जान पर मिल मिटते होते रहते बलिदान यहाँ। ये अपनी जान पर मर मिटते होते रहते बलिदान यहाँ। चाय नहीं है सुर वाला के, चाय नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाय नहीं है सुर वाला की मैं गहनों में गूंथा जाऊं। चाय नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाय नहीं है प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाय नहीं सम्राटों के सौ पर, चाय नहीं सम्राटों के सौ पर, हे हरि डाला जाऊं, हे हरि डाला जाऊं। चाय नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग पर हिलाऊं, चाय नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर सही शीश चढ़ाने जिस पथ पर आवे वीर अनेक, जिस पथ पर आने वीर अनेक। 16 दिसंबर को ही परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के वीर अधिकारी जिन्होंने 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध में युद्ध किया, परमवीर चक्र पीवीसी अरुण क्षेत्रपाल लेफ्टिनेंट, उन्होंने शहादत दी। भारतीय सेना के वीर अधिकारी 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान आदम्य साहस दिखाने के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र पीवीसी के रूप में सम्मानित किया गया था।
उन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में अपने टैंक के जल जाने और खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद दुश्मन के कई टैंकों को नष्ट कर दिया। 10 टैंकों को बर्बाद कर दिया था। सर्वोच्च बलिदान दिया, दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोका, जिससे वह भारतीय सेना के इतिहास में एक अमर नायक के रूप में हमेशा अमर रहेंगे। उनका जीवन परिचय, जन्म, शिक्षा। 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में उनका जन्म हुआ। उन्होंने एनडीए और आईएमए से प्रशिक्षण लिया। 1971 में 17 पूना और में कमीशन प्राप्त किया। 1971 में 16 दिसंबर को 1971 वसंत की लड़ाई में अपने टैंक से दुश्मन के कई टैंकों को नष्ट किया था, और जब उनका टैंक क्षतिग्रस्त हो गया तब भी वे लड़ते रहे और दुश्मन के टैंक को मार गिराया। अंततः वो शहीद हो गए। बहादुरी, उन्होंने दुश्मन के सामने अद्वितीय वीरता, अदम्य भावना और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से उनको अंतिम संदेश दिया गया था वायरलेस से कि आपका टैंक में आग लग चुकी है। सीनियर अधिकारियों ने आदेश दिया लेकिन कि आप उतर आइए, टैंक में आग लग चुकी है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक दुश्मन को नजर आ रहे हैं और मेरी टैंक गन जब तक चालू रहेगी, मैं नहीं उतर सकता महोदय। इन कमीनों को मुझे बर्बाद करना है, इनको नेस्त नाबूद करना है, यह कहते हुए अपने गन को चलाते हुए और शहीद हो गए। इसके बाद विजय दिवस के अवसर पर ही अल्बर्ट एक्का को भी परमवीर चक्र विजेता, उनको सर्वोच्च बलिदान के रूप में उनको याद किया जाता है। परमवीर चक्र विजेता लैंस नायक अल्बर्ट एक्का झारखंड के गुमला जिले के आदिवासी सैनिक थे। उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में गंगा सागर की लड़ाई में बैटल ऑफ गंगा सागर में असाधारण वीरता दिखाते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया था। देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के मरणोपरांत सम्मानित हुए। वे 27 दिसंबर 1942 को जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1971 को शहीद हुए और 27 दिसंबर 1942 में जारी गांव गुमला झारखंड तत्कालीन बिहार में है और जन्म हुआ था। माता पिता जूलियस एक्का और मरियम एक्का। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में प्राप्त की। सेना में शामिल हुए। दिसंबर 1962 भारत सेना के बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और बाद में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड 14 बटालियन में स्थानांतरित हुए। 1962 में भारतीय सेना में 14 गार्ड्स में हुए थे। 3 दिसंबर 1971 में गंगा सागर ने दुश्मनों को ठिकाने और उनके पोस्टों को ध्वस्त करने में भीषण लड़ाई में उन्होंने भाग लिया। अदम्य साहस, घायल होने के बावजूद उन्होंने दुश्मनों के बंकरों में मशीन गनों का सामना किया। गोलियों की बौछार में गुजरते हुए उन्होंने उनके पोस्ट को बर्बाद किया, ग्रेनेड फेंके, कई सैनिकों को मार गिराया, जिससे भारतीय सेना की जीत हासिल हुई। इसी दौरान उन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। तब वे मात्र 28 वर्ष के थे। परमवीर चक्र उनके असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्होंने मरणोपरांत उनको भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान के नवाज किया। उनकी पत्नी मदीना एक्का तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी से यह पुरस्कार प्राप्त किया था। रांची प्रमुख चौराहे पर उनका स्टैचू बना हुआ, प्रतिमा बनी हुई है। इस प्रकार 2000 में उनके याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया और उनके गृह जिले में गुमला में एक ब्लॉक का नाम अल्बर्ट एक्का ब्लॉक रखा गया। उनकी प्रतिमा को भी रांची में अल्बर्ट एक्का चौक के नाम से वहां पर रांची में रखा गया। इस प्रकार उनको याद किया जाता है।
हैं, उनकी सेवा में अपना समय व्यतीत करते हैं। इसी के साथ जो आखिरी में मैं देना चाहूँगा अपनी शुभकामनाएं और अपना धन्यवाद, हम सभी ने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसी माताएं और बहनें हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया है। उन्होंने वो त्याग दिया है जिसके लिए ये देश उनका ऋण कभी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपनी वीर नारियों को अपनी तरफ से नमन करता हूँ और आपका जो बलिदान है उस बलिदान के लिए कोटि कोटि प्रणाम। श्री संतराम सिंह सेंगर सर जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, और मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज की हमारी इस जनसभा को संबोधित के लिए कि कृपया मुखवाणी से 2 शब्द ही कह जनता सुनना चाहेगी। आप अंत में अतिथि महोदय और आप सभी का आशीर्वाद संबोधन किया था। सफल होते हैं तो आपकी मुखवाणी से कुछ शब्दावली हम सभी को प्राप्त हो, आपका आशीष हो इसमें, इसी अपेक्षा के साथ। आज के इस समारोह में शहीद स्मारक का हम सब विजय दिवस मना रहे हैं। आज के अवसर विजय दिवस के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित